हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यूपीएस क्लर्क की वैकेंसी स्टेट वाइज, काफ़ी बच्चों की क्वेरी थी कि स्टेट वाइज वैकेंसी जाननी है। और तो स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी थी, कितनी रिवाइज वैकेंसी हुई, रिवाइज होने के बाद वैकेंसी कितनी हो गई, हम इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो बात करें सबसे पहले कि आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी टोटल कितनी थी और रिवाइज होने के बाद कितनी हो गई। तो टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो वैकेंसी जिस टाइम पे डिस्क्लोज हुई थी उस टाइम वैकेंसी आई थी आपकी 4045, और ये वैकेंसी रिवाइज्ड होने के बाद 5545 हो गई। यानी कि टोटल देखा जाए तो वैकेंसी बढ़ के कितनी हो गई, टोटल कितनी वैकेंसी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, 1500 वैकेंसी इंक्रीज हो गई। यानी कि 4045 से 5545 वैकेंसी हो गई। अब ये वैकेंसी बैंक वाइज कितनी कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई, पहले किस बैंक ने डिस्क्लोज किया था, वापस से वो इंक्रीज करके और ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज कर दिया, या किसने नहीं बिल्कुल नहीं किया था और वापस से उसने वैकेंसी डिस्क्लोज कर दिया, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो जिस टाइम पे वैकेंसी आई थी उस टाइम पे बिल्कुल भी इसने कोई कोई भी पोस्ट, कोई भी वैकेंसी शो नहीं की थी। लेकिन आफ्टर रिवाइज होने के बाद ये टोटल वैकेंसी डिस्क्लोज हुई 1000। यानी कि सबसे ज़्यादा तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही डिस्क्लोज कर दिया, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं किया था, बिल्कुल वैकेंसी निकाली ही नहीं थी। तो कभी भी जब फॉर्म आता है तो उसमें प्रायोरिटी मांगता है कि आप किस बैंक को प्रेफर करेंगे। तो जब भी कभी फॉर्म आए और आपको प्रेफरेंस देना पड़े तो आप बैंक के ग्रोथ को देख के करेंगे, ना कि वैकेंसी देख के कि चलो केनरा बैंक में 2000 वैकेंसी आ गई है उसको पहले कर देते हैं। नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी बैंक, इन सबको पहले प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये सारे बैंक प्राइवेटाइजेशन के मामले में, ग्रोथ के मामले में इनका सिनेरियो सही है। तो बेशक से उस टाइम पे ये वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं करते, बट एंड ऑफ द ज्वाइनिंग ये आपको वैकेंसी कभी ना कभी डिस्क्लोज कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा प्रेफरेंस ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के देना होता है। ठीक है, चलिए बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, 335 वैकेंसी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोई वैकेंसी नहीं है। केनरा बैंक की बात करें 500 वैकेंसी, इसने भी 500 वैकेंसी डिस्क्लोज किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये जो है 2000 वैकेंसी, सही है। इंडियन बैंक की बात करें कोई इसमें वैकेंसी नहीं है। इंडियन ओवरसीज बैंक कोई वैकेंसी नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक इसमें कितने हैं, 1500 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है काफ़ी। पंजाब एंड सिंध बैंक इसमें 210 वैकेंसी है। यूको बैंक में कोई वैकेंसी नहीं है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी कोई वैकेंसी नहीं है। अब देखिए, अब जैसे हमें कंपेयर करना हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रेफरेंस पहले देना है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा को पहले प्रेफरेंस देना है या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देना है, तो कभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा को पहला प्रेफरेंस देंगे। हालांकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से इसकी वैकेंसी कम है, लेकिन फिर भी हम प्रेफरेंस इसी को देंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन किसकी, बैंक ऑफ बड़ौदा की। ठीक है, तो चलिए ये हो गई तो वैकेंसी की बात। अब हम बात करते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क में वैकेंसी ट्रेंड क्या रही है, यानी कि पिछले कई सालों से जो वैकेंसी चली आ रही है हम उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें, आप देख सकते हैं चार्ट में कि सबसे जो ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिली है वो कोविड आने से पहले यानी कि 2019 में मिली थी। 2019 लास्ट 20 तक कोविड आया था, तो ये 12,075 वैकेंसी तभी देखने को मिली थी। और फिर ये वैकेंसी 2020 में इतनी ज़्यादा डिक्रीज हो गई है। इस टाइम पे कोरोना काल भी था, कोविड का टाइम भी था, तो 2,557 वैकेंसी सबसे कम वैकेंसी थी। फिर 2021 में सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई, वैकेंसी वापस से अच्छी हो गई, 7,855। फिर अब वापस से 2021 से ये वैकेंसी थोड़ी थोड़ी डिक्रीज दिख रही है। जैसे कि 2022 की बात करें तो 6,035 वैकेंसी थी, और अभी जो वैकेंसी 4,045 आई थी वो बढ़ के 5,545 हो गई। तो चलिए ठीक है, कुछ हद तक वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। लेकिन हम पिछले सालों से कंपेयर करें तो वैकेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए हमें डिक्रीज इंक्रीज पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस करना है तो अपनी तैयारी पे करनी है। अगर चीज़ें परफेक्ट तरीके से होती चली जाएंगी तो एग्ज़ाम निकालना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी स्टेट वाइज कितनी है। ठीक है, तो चलिए स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहले आप चार्ट में देख सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार में वैकेंसी बिल्कुल नहीं थी, जिसको बढ़ा के एक कर दी गई, यानी एक वैकेंसी इंक्रीज हुई है। आंध्र प्रदेश की बात करें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 77 वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश में एक वैकेंसी इंक्रीज हुई है, 6 से 7 हो गई है। असम की बात करें इसमें 2 वैकेंसी इंक्रीज हुई है, 77 से 79। बिहार की बात करें कोई चेंजेस नहीं है, 210 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में 6 वैकेंसी है। और छत्तीसगढ़ की बात करें इसमें चेंजेस हुए हैं, 7 वैकेंसी बढ़ी हुई है और ये टोटल 84 से 91 वैकेंसी हो गई है। चलिए अगले स्टेट देखते हैं कि दादर एवं नागर हवेली दमन एंड दीव, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 8 वैकेंसी है। दिल्ली की बात करें वैकेंसी इंक्रीज हुई है, 16 वैकेंसी इंक्रीज हुई है, 234 से 250 हो गई है। गोवा की बात करें इसमें वैकेंसी 6 वैकेंसी इंक्रीज हुई है और 36 से हो गई है 42। गुजरात की बात करें वैकेंसी इंक्रीज हुई है, इसमें 239 से 247 हो गई है। हरियाणा की बात करें इसमें भी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, 174 से 187 कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश एक वैकेंसी बढ़ी है, 81 से 82। जम्मू एंड कश्मीर में 14 से 15 कर दी गई है। झारखंड में कोई चेंजेस नहीं है। कर्नाटका की बात करें सबसे ज्यादा कर्नाटका में वैकेंसी इंक्रीज हुई है, देखा जाए कंपेयर किया जाए तो कर्नाटका में 88 से 253 वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। केरला की बात करें कोई चेंजेस नहीं है, लद्दाख में तो वैकेंसी ही नहीं है। लक्षद्वीप में एक वैकेंसी है। अगले स्टेट को देख लेते हैं। अगला स्टेट है मध्य प्रदेश, इसमें भी चेंजेस हुए हैं, 393 से 410 वैकेंसी हो गई है। महाराष्ट्र की बात करें इसमें भी चेंजेस हुए हैं, 3 वैकेंसी इंक्रीज हुई है, 527 से 530 हो गई है। मणिपुर की बात करें कोई चेंजेस नहीं है, मेघालय में कोई चेंजेस नहीं है, मिजोरम में कोई चेंजेस नहीं है, नागालैंड में भी कोई चेंजेस नहीं है। उड़ीसा में 10 वैकेंसी इंक्रीज हुई है, 57 से 67 हो गया है। पुडुचेरी की बात करें एक वैकेंसी बढ़ी है। पंजाब में 321 से 331 हो गए, यानी 10 वैकेंसी इंक्रीज हुई है। राजस्थान की बात करें 169 से 176 वैकेंसी हो गई है। सिक्किम में एक वैकेंसी बढ़ी है। तमिलनाडु में 142 से 291 वैकेंसी हो गई है। ये आपका रिवाइज वैकेंसी है, ठीक है। और तेलंगाना में कोई चेंजेस नहीं है, 27 वैकेंसी जब पोस्ट रिलीज हुआ था तब भी 27 वैकेंसी थी और अभी भी 27 वैकेंसी है। त्रिपुरा की बात करें कोई चेंजेस नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में चेंजेस हुए हैं, 674 से लेके अब ये वैकेंसी बढ़ा के 752 कर दी गई है, 752 कर दी गई है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 2 वैकेंसी इंक्रीज हुई है और वेस्ट बंगाल कोई चेंजेस नहीं है। तो ये टोटल आपके 28 स्टेट की वैकेंसी है। आप इन सारी वैकेंसियों को देखिए, एनालाइज करिए। अब तो वैसे भी एग्जाम हो चुका है, प्रीलिम्स एग्जाम हो गया है, मेंस एग्जाम हो गया है। और बात करें कि मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था कि कितने गुड अटेम्प्ट हो सकते हैं, कितने अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं विद एक्यूरेसी तो आप सेफ जोन में हैं। फिर भी एक मैं आपको लास्ट में जाते जाते ये बता सकती हूँ कि अगर आपने 90 से 100 के बीच में अटेम्प्ट किया है तो पूरा पूरा चांस बनता है कि आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। एक्यूरेसी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि पता है कि IBPS एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ही मार्क्स भी देता है और अगर एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हुई तो वो एज अ पेनाल्टी बहुत ज़्यादा मार्क्स काटता भी है। तो बस ठीक है, आप लोग रिजल्ट का वेट करिए। जैसा कि पता है आपको कि रिजल्ट 1 अप्रैल से पहले नहीं आना है, तो बस इंतजार ही कर सकते हैं। और बाकी 5 को IBPS PO का मेंस है, तो बस अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए और अपना अच्छा करके आइए। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।